वोकेबलरी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इसमें एक पार्ट और ऐड करते हैं। आज का हमारा जो सबसे पहला वर्ड है वो है मालफिसेंस। मालफिसेंस का मतलब होता है कोई भी ऐसा काम जो कानून के विरुद्ध हो, कोई भी इलीगल एक्टिविटी। मालफिसेंस आप इमेज में देख सकते हैं, एक मैन ने एक गर्ल के ऊपर गन तान के रखी है, तो ये क्या है? इलीगल है। कोई भी ऐसा काम जो कानून के विरुद्ध हो, मालफिसेंस। कोई भी अपराध, कोई भी जुर्म, वो मालफिसेंस है। बात करते हैं इसके सिनोनियम की। तो सबसे पहला सिनोनियम है मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट का मीनिंग होता है दुराचार या कोई भी कसूर करना हो, क्या होता है? मिसकंडक्ट। इससे अगला वर्ड है हमारा इम्प्रोपर्टी। इम्प्रोपर्टी का मीनिंग होता है एनिटी। कोई भी ऐसा काम जो नीति के विरुद्ध किया जाए, जो नीति के साथ न हो, वो होता है इम्प्रोपर्टी। अगर इससे अगले वर्ड की बात करें तो रॉन्ग डूइंग। रॉन्ग डूइंग का मीनिंग होता है हमारा कोई भी अधर्म का काम, क्या होगा? रॉन्ग डूइंग। इससे अगला वर्ड है हमारा ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन का मीनिंग होता है किसी भी नियम का या किसी भी कानून का उल्लंघन करना, क्या होता है? ट्रांसग्रेशन। अगर वहीं पर हम बात करें इसके एंटोनियम की, तो हमारा सबसे पहला एंटोनियम है मैनर्स। मैनर्स का मीनिंग होता है कोई भी ऐसा काम जो पूरे तौर तरीके या पूरे सभ्यता से किया जाए, वो क्या होता है? मैनर्स। मैनर्स से करते हैं हम उसे। हमारा दूसरा वर्ड है ओबीडेंस। ओबीडेंस होता है हमारा, ओबीडेंस होता है कोई भी हमें कोई काम करने के लिए जैसे बोलता है हम उसको वैसे ही करते हैं, तो हमारा क्या है? ओबीडेंस। इससे अगला एंटोनियम है हमारा सबमिसिवनेस। सबमिसिवनेस का मीनिंग होता है हमारा विनम्रता से कोई भी काम करना। विनम्रता, जिसमें गुस्सा न दिखाना, विनम्रता से काम करना। इससे अगला और लास्ट एंटोनियम है डिकोरम। डिकोरम का मीनिंग होता है हमारा शिष्टाचार। कोई भी ऐसी चीज़ जो पूरे शिष्टाचार से की जाए, वो क्या है? डिकोरम। इससे अगले वर्ड की बात करें तो अगला वर्ड हमारा कंसोनेंस। कंसोनेंस का मीनिंग होता है लाइक एग्रीमेंट। एग्री। अगर कोई भी दो व्यक्ति हैं, वे किसी काम को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, अगर वे उस काम पर दोनों एग्री हैं, एक ही बात से सहमत हो जाते हैं, तो वो क्या है? कंसोनेंस है वे उस चीज़ पर। आप इमेज में भी देख सकते हैं। सबसे पहला सिनोनियम होगा कंसोनेंस का एग्रीमेंट। एग्रीमेंट भी क्या होता है? जब दो व्यक्ति किसी एक चीज़ को लेकर सहमत होते हैं, तो क्या होता है? एग्रीमेंट। इससे अगला सिनोनियम है हमारा कनकॉर्ड। कनकॉर्ड का मीनिंग होता है एकता के साथ, एकता, यूनिटी। इससे अगला है हमारा अकॉर्डेंस। अकॉर्डेंस होता है हमारा किसी के अनुसार या किसी के अनुरूप कार्य करना, क्या होता है? अकॉर्डेंस। इससे अगला वर्ड है कन्फर्मिटी। कन्फर्मिटी होता है किसी का अनुपालन करना, वो था हमारा कन्फर्मिटी। इससे अगला और लास्ट सिनोनियम है हमारा हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है मिलजुल कर एक साथ रहना, यूनिटी से रहना, हार्मनी। अगर हम इसके एंटोनियम की बात करें तो सबसे पहला एंटोनियम है हमारा डिसएग्रीमेंट, मतभेद होना। इससे अगला है हमारा इनकॉन्ग्रुएंस। इनकॉन्ग्रुएंस का मीनिंग होता है जिनमें मेल न हो, इनकॉन्ग्रुएंस। अगर इससे अगले एंटोनियम की बात करें तो डिसोनेंस। डिसोनेंस का मीनिंग भी वही अगेन वही होता है, मतभेद होना। इससे अगला वर्ड हमारा डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है फूट पड़ना, फूट पड़ना या कलह होना किन्हीं भी दो के बीच में या इससे ज़्यादा के बीच में, वो क्या होता है? डिस्कॉर्ड। अगर इससे अगले और तीसरे वर्ड की बात करें तो अफ्लिक्ट। एफ्लिक्ट का मीनिंग होता है किसी को भी बहुत ज़्यादा तंग करना है, किसी को भी बहुत ज़्यादा परेशान करना, क्या होता है? अफ्लिक्ट। किसी को भी सताना या कष्ट देना। अगर हम इसके सिनोनियम की बात करें तो सबसे पहला सिनोनियम है बोथर। बोथर का मीनिंग होता है हमारा
किसी के भी जैसे बोलती है ना, बिल्कुल नाक में दम करना। किसी कोई भी व्यक्ति किसी से इतना परेशान हो जाता है किसी चीज़ से या और किसी व्यक्ति से, तो वो क्या होता है, नाक में दम करना, बोथर होता है वो। अगर हम इससे अगले सिनोनिम की बात करें तो इससे अगला सिनोनिम है हमारा एक्सपरेट, एग्जापरेट। ये हमारा एग्जापरेट होगा, ये हमारा पी होगा यहाँ पे, एग्जापरेट। एल की जगह पी होगा हमारा, EXASPERATE, एग्जापरेट। एग्जापरेट का मीनिंग होता है किसी को भी चिढ़ाना। अगर इससे अगले सिनोनिम की बात करें तो अगला हमारा टॉर्चर। टॉर्चर आई थिंक आप सबको पता होगा, किसी को यातना देना है, क्या होता है, टॉर्चर करना। इससे अगला है हमारा ओप्रेस। ओप्रेस का मीनिंग होता है किसी पे जुल्म करना या उसको सताना, एक ही बात है। इससे अगला हमारा ट्रबल। ट्रबल का मीनिंग भी क्या होता है, मुसीबत में होना, मुसीबत में पड़ना। इससे अगला हमारा स्माइट, SMITE। स्माइट का मीनिंग होता है किसी को पीड़ा देना, किसी को तंग करना। अगर हम एफ्लिक्ट के एंटोनियम की बात करें तो सबसे पहला एंटोनियम है रिलीव। रिलीव का मीनिंग होता है किसी को भी राहत पहुंचाना, किसी को भी राहत देना। अगर इससे अगले वर्ड की बात करें तो सूत। सूत का मीनिंग होता है किसी को शांत करना। इससे अगला वर्ड हमारा कंफर्ट। कंफर्ट आई थिंक आप सबको पता है, आराम, जो चीज़ हमें आराम दे, हमें कंफर्ट दे, कंफर्ट, आराम देना। इससे अगला वर्ड हमारा प्लीज़। प्लीज़ का एक मीनिंग ये भी होता है किसी को प्रसन्न करना, क्या होता है, प्लीज़। अगर इससे अगले वर्ड की बात करें तो इससे अगला वर्ड हमारा मलाइस। मलाइस का मीनिंग होता है बेचैन होना। बेचैन होना होता है हमारा मलाइस। आप इमेज में देख सकते हैं, आपको ये व्यक्ति दिख रहा होगा कैसे चिंता में बैठा, बहुत ज़्यादा बेचैन हो गए। जब भी आदमी, अगर हम इसके सिनोनियम की बात करें तो सबसे पहला सिनोनियम हमारा रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस भी होता है बेचैनी, बहुत ज़्यादा बेचैन होता है आदमी, तब रेस्टलेसनेस होता है। इससे अगला वर्ड है हमारा अनसिंस। अनसिंस का मीनिंग भी होता है चिंता करना। इंसान को जब कोई ऐसी चिंता करने लग जाता है, ऐसे थॉट आते हैं उसके पास जिन्हें वो कंट्रोल नहीं कर पाता, तो क्या होती है, चिंता, अनसिंस। अगर हम वहीं पर इसके अगले सिनोनियम की बात करें तो डिस्कम्फर्ट। कंफर्ट का जस्ट अपोजिट डिस्कम्फर्ट। इससे अगला है हमारा लेसीट्यूड। लेसीट्यूड का मीनिंग होता है जब भी आदमी ऐसे सुस्त बैठा हो, जैसे मानो उसके शरीर में बिल्कुल ही एनर्जी खत्म हो गई है, बेचैनी की तरह वो एक्टिव नहीं दिख रहा हो, तो क्या होता है, लेसीट्यूड। इससे अगला है हमारा एंगुइस। एंगुइस का मीनिंग होता है हमारा पीड़ा। जो चीज़ हमें पीड़ा देती है वो क्या है, एंगुइस। पीड़ा का मीनिंग होता है दर्द या कुछ भी ऐसा होना इंसान के साथ जो उसको पसंद ना हो, एंगुइस। अगर वहीं पर हम इसके एंटोनियम की बात करें तो सबसे पहला एंटोनियम होगा कंफर्ट। वे सभी वर्ड यहाँ पे एंटोनियम होंगे जो कहीं ना कहीं इंसान को आराम देते हैं। इससे अगला वर्ड है हमारा ईज। इसको हम ईज बोलेंगे, EASE, ईज। ईज का मीनिंग भी होता है किसी को आराम देना। इससे अगला हमारा वेल डूइंग। वेल डूइंग का मीनिंग होता है हमारा किसी को सलामती का वो करवाना, किसी को सलामत रखना, किसी को सलामती का एहसास करवाना, हमारे क्या होता है, वेल डूइंग। इससे अगला है हमारा कामनेस, CALMNESS। इसको हम बोलेंगे कामनेस। कामनेस का मीनिंग भी क्या होता है, शांति। इससे अगले वर्ड की बात करते हैं। इससे अगला वर्ड है हमारा स्लैम। स्लैम का मीनिंग होता है किसी को भी क्रिटिसाइज करना,
किसी की भी बहुत ज़्यादा आलोचना करना, किसी की निंदा करना क्या होता है? स्लैम। इसके पहले सिनोनियम की बात करें तो सबसे पहला सिनोनियम है कंसोर। कंसोर का मीनिंग, सेंसोर। सेंसोर का मीनिंग भी क्या होता है? किसी की निंदा करना, किसी की आलोचना करना। इससे अगला वर्ड होगा हमारा क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मीनिंग भी होता है किसी की आलोचना करना। इससे अगला वर्ड है हमारा कंडेम। कंडेम का मीनिंग भी होता है किसी की निंदा करना। इससे अगला है हमारा कास्ट एस्पेरिजन। अगर इससे अगले की बात करें तो इनवेग अगेंस्ट। इनवेग अगेंस्ट का मतलब है किसी के खिलाफ कुछ करना या किसी के खिलाफ कुछ बोलना। अगर वहीं पर हम बात करें इसके एंटोनिम की तो सबसे पहला एंटोनिम होगा प्रेज। प्रेज का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी के बारे में कुछ अच्छा बोलना। इससे अगला है हमारा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग भी होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी के बारे में कुछ अच्छा बोलना उसको या किसी और को। इससे अगला है हमारा लॉर्ड, LAUD। लॉर्ड का मीनिंग भी सेम वही होता है, किसी की प्रशंसा करना, एडमायर। इससे अगला है हमारा कमेंड। कमेंट का मीनिंग होता है हमारा किसी की भी सराहना करना। अगेन वही है, ये भी एडमायर जैसा, किसी की सराहना करना या किसी की प्रशंसा करना।